नमस्कार दोस्तों, द पॉजिटिव ज्ञान हाउस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम बात करते हैं कि सफल और असफल क्या होता है, सफलता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो जीवन में सफल हो। सफलता के 3 मायने हैं: नाम, दाम और काम। अब इसका क्या अर्थ है? नाम का मतलब ये है कि आप जिंदगी में आपको कितने लोग जानते हैं, आप कितने प्रसिद्ध है, ये एक तरह की सफलता है। दाम का तो आप सबको पता है कि जिसके पास पैसा होता है, धन ज्यादा होता है, वो अपने आप को सफल मानता है और लोग भी उसको सफल मानते हैं। और काम, काम जिसके पास अच्छा काम करने को हो, उसे भी लोग सफल मानते हैं। आप सफल होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो? कोई वजह होगी या फिर कोई जरूरत होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी आपकी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। आपको पता है हमारी समस्या क्या है? मतलब हम सभी की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, यही कि किसी काम को शुरू तो हम कर देते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं। वजह क्या? मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपने सोचा है कभी आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके बारे में सीधा सा उत्तर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती। चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। आप कभी देखो, 2 सीन के माध्यम से समझते हैं। आपका वजन है वो ज्यादा है और आप रास्ते से जा रहे हैं, तभी वहां पर एक कोई आपका मित्र मिला और बोलता है कि चलो अपन थोड़ी दूर तक रेस लगाते। लेकिन अब आप उसको कहोगे कि नहीं, मैं नहीं भाग सकता, मेरा वजन ज्यादा है और मैं इतना नहीं दौड़ सकता। आप सीधा सा उसे मना कर दोगे, क्योंकि भागने की कोई वजह नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कहीं सुनसान गली में जा रहे हैं और गली के अंदर कुत्ते आपके पीछे पड़ गए। जब तक कुत्ते दौड़ते रहेंगे तब तक आप उससे तेज आगे भागते रहोगे, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है कि अगर मैं रुक गया तो कुत्ते मुझे काट लेंगे। इसे वजह साफ होने से पता चलता है कि हमारे, अब आप इन दोनों उदाहरणों को कंपैरिजन करो। एक तो दोस्त ने कहा था कि दोनों रेस लगाते हैं, तो आपने मना कर दिया क्योंकि आपके पास वजह नहीं थी। दूसरा, जब कुत्ते पीछे पड़े तो आपको मजबूरन भागना पड़ा, और उस समय ये वजह इतनी बड़ी थी कि आपको ये एक्सक्यूज किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप वजनदार हो या आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप पूरे ही दांव पे लगे हुए थे। इस वजह से आपको जितना कुत्तों ने दौड़ाया उतनी दूर तक आप दौड़े, आपको खुद को पता नहीं चला। इस वजह से किसी भी कार्य को करने के लिए कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। ये एक कारण है कि जब तक हमारा कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ होता, तब तक हम पूरी ईमानदारी से मेहनत नहीं करते। ये आप, मैं या कोई भी हो, ये पूरे मनुष्य जाति की यही फितरत है कि जब तक आपका कुछ न कुछ दांव पे नहीं लगेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप मेहनत नहीं करोगे। चलो आपको इसको लेके आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा। दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने छेनी और हथौड़े के बल पर एक बड़े पहाड़ को काट कर और सड़क बनाई। सड़क इसलिए बनाई कि उनको गांव तक जाने के लिए सीधा रास्ता नहीं था। एक बार क्या हुआ कि दशरथ मांझी की पत्नी गर्भवती थी, तो यातायात आवागमन के कोई साधन नहीं थे। उस व्यक्ति को, पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पहाड़ को क्रॉस करके आगे बढ़ना था, लेकिन बीच में ही वो, उसकी पत्नी है वो हार मान गई और मांझी को छोड़कर चल बसी, यानी उसका देहांत हो गया। उस समय दशरथ मांझी ने ठान लिया कि मुझे यहाँ रास्ता निकालना है, और इसके लिए उसने 22 साल मेहनत की और वो सफल हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, उसके पास एक लक्ष्य था, उसके पास एक वजह थी सफल होने की। इसलिए उसने लगातार मेहनत की और सफल हुआ। इसके बाद उनको राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया, उनको मोटिवेशनल के तौर पे भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब उन्होंने पहाड़ काटना शुरू किया, तब उनके पास न तो ये वजह थी कि मुझे सम्मान मिलेगा, न ये वजह थी कि मेरा दुनिया में नाम होगा। उनकी एक ही वजह थी कि मेरी पत्नी इस पहाड़ की वजह से आज मेरे पास नहीं रही, इससे आगे इस गांव की कोई भी महिला या पुरुष को आपातकालीन स्थिति में इस पहाड़ की वजह से उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उसने एक छेनी और एक हथौड़ा लेके लगातार मेहनत की, और 22 साल तक उसने मेहनत की और उसने पहाड़ काट कर वहां से सड़क बना दी। इस दौरान ये नहीं है कि दशरथ मांझी के सामने चैलेंज नहीं था। एक छेनी और हथौड़ा लेके किसी पहाड़ को काटना आप और मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष और मेहनत का काम है। लेकिन उसके पास मजबूत इच्छा शक्ति थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब तक हमारे पास कोई मजबूत इच्छा शक्ति या कोई बड़ी वजह नहीं होगी, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी सफलता के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें, बड़ी सफलता को टारगेट करें। आपका गोल जितना बड़ा होगा, उतनी आपको सफलता भी उतनी ही मजेदार होगी।